आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। राजमहल विधानसभा के आखिरी दिन प्रत्याशियों ने किया नामांकन। किस पर सजेगी राजमहल विधानसभा की ताज, कौन मारेंगे बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस। आज अनुमंडल कार्यालय में अंतिम दिन दर्जन भर प्रत्याशियों ने नामांकन किया और पिछले साल की तुलना में इस साल आधा प्रत्याशियों ने नामांकन किया। अब देखना है कि चुनाव सामने 20 तारीख को है और मतगणना 23 को है। 23 में राजमहल की जनता किस पर भरोसा करते हैं और किस को जीत दिलाते हैं। एक तरफ है भाजपा से अनंत कुमार ओझा और महागठबंधन से है एमटी राजा, और इनके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी और अन्य पार्टी के प्रत्याशी के बीच कड़ी मुकाबला होगी। और इस सबों के बीच से कौन प्रत्याशी इस बार जो है राजमहल के सीट पर जीत कर रांची पहुंचेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आइए हम बात करते हैं इन प्रत्याशियों से कि ये चुनाव मैदान में उतरे हैं, इनका क्या मुद्दा है और किस चीज़ को लेकर मैदान में उतरे हैं। के कार्यों से नाखुश होकर आप चुनावी मैदान में हैं? बिल्कुल, मैं विधायक जी के कार्यों से नाखुश होकर चुनावी मैदान में हूं और विकास के नहीं कार्यों को देखकर भी मैं चुनाव। क्या लोग आप पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल, हम लोग के आशीर्वाद से और लोग के कहने के उपरांत ही इतने कम समयों में कल मैंने नामांकन प्रपत्र खरीदा है और आज ही स्वयं अपने हाथों से भरकर आज मैंने नामांकन पत्र 2 सेट में दाखिल किया। आज हमने 01 राजमहल विधानसभा क्षेत्र से राजमहल विधानसभा क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र के हर एक गांव, हर एक पंचायत के विकास को लेकर आज मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज किया। ये प्रथम बार नामांकन कर रहे हैं या इससे पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं? मेरा यह प्रथम बार नामांकन है। सर्वप्रथम मैं नगर परिषद साहेबगंज से उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ चुका। क्या कारण है जो आपको निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, सबसे प्रथम कारण है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र का जो ऐतिहासिक और धार्मिक विशेषता और महत्व था, वह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व धीरे धीरे राजमहल खत्म होते जा रहा है। राजमहल क्षेत्र के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे विकास नहीं हो पा रहा है और हम सभी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे और जिसके कारण हम जो है क्षेत्र की समस्याओं को देखें और रोज़ देखते हैं और विवश होकर जनताओं के आग्रह पर, उनके कहने पर, उनके आशीर्वाद से मैं आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधायक जी कह रहे हैं कि 10 वर्षों में पूरा जितना भी विकास का कार्य था हमारे द्वारा किया गया है, ठीक है, इसीलिए उस पर जनता विश्वास करेगी। देखिए, माननीय विधायक ने सिर्फ जुमलेबाजी करने का कार्य किया है और राजमहल क्षेत्र के विकास की जहाँ तक की बात है, साहेबगंज हो या राजमहल का कोई भी इलाका हो, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं से यहाँ के बच्चा विकास के सच्चाई को जानता है। क्या कैसा लग रहा है, जीत पाएंगे? क्या उम्मीद है, कितने % से जीत रहे हैं? हम जो है जीत चुके हैं, जीत नहीं रहे हैं। हमारे साथ राजमहल संपूर्ण क्षेत्र की आम जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है और आने वाले दिनों में विकास क्या कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, बिजली क्या होती है, शिक्षा क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होती है, हम उसको करके दिखाएंगे। हम कहने और करने और वादा करने के लिए नहीं आए हैं। अगर मैं इस क्षेत्र से जीतता हूं तो एक आम नागरिक को विकास के बारे में पता है। जनता कितना % आप पर विश्वास करेंगे? मैं माननीय विधायक के किसी भी कार्य से खुश नहीं हूँ। वह सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य आज तक किए हैं और किसी भी प्रकार का आम जन लाभ हेतु कोई भी उनका कार्य स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा। विधायक जी कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिए हैं पूरे क्षेत्र में। आइए, कहाँ कह रहे हैं, हमको तो प्रमाणित करें। साहेबगंज से राजमहल से हमारा विधानसभा राजमहल है, साहेबगंज से उनके शोभनपुर भट्टा से राजमहल विधानसभा आने में उनको कितने पेट का हिचकोला खाना पड़ता है, वह आके हमें बताए। हम लोग रोज आते जाते हैं। सड़क की यह स्थिति है कि मुख्य सड़क छोड़िए, एक छोटा गांव कस्बों का सड़क
सब समाप्त हो चुका है। गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, जनता को सब पता है। विधायक जी कह रहे हैं 2029 तक गंगा पुल भी बनवा देंगे। आज तक उन्होंने सिर्फ कहा है, मैं उन्हें क्या कहूँ, 10 साल 2 टर्म उनको राजमहल क्षेत्र की जनता ने समय दिया, लेकिन उनसे 10 साल में राजमहल का एक गंगा पुल, जो कि महत्वपूर्ण रीढ़ है राजमहल के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य के लिए, यहाँ के शिक्षा के लिए लोग जान हथेली पर लेकर सवार होते हैं। लेकिन जब चुनाव का मौका आता है, जब झारखंड की वर्तमान सरकार कुछ कार्य राजमहल मानिकचक पुल पर कर देती है, तब वो मीडिया के सामने एक फिर जुमलाबाजी घोषणा कि मैं राजमहल में मानिकचक गंगा पुल नहीं बनाऊंगा, तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। मुरली भैया जिंदाबाद। तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मेन मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 2 चीज़ हमारे राजमहल विधानसभा का समाप्त चरमरा गया है। ये हम लोग से ज़्यादा भलमाती आप मीडिया बंधुओं को पता है। ये पहली बार चुनावी मैदान में है या इससे पहले? जी, मैं पहली बार हूँ और मैंने देखा कि इधर से हमारे सवर्ण जाति से प्रार्थी हैं वो, और हमारे मुस्लिम भाई से भी हैं, बाकी हम लोग पिछड़े हैं। मैं पिछड़े का आवाज़ बनकर ये मैदान में उतरा हूँ, मैं पिछड़ों का आवाज़ बनूंगा। तो केवल पिछड़ों का वोट लेके आप चुनाव जीत सकते हैं? जरूर, पिछड़े तो हम 85% है, पिछड़े तो हम 85% है। खुश है? खुश रहते तो फिर उसके विरुद्ध हम चुनाव क्यों लड़ते? खुश नहीं है इसलिए तो हम चुनाव लड़ते। क्या कारण है? बहुत सारा कारण है। क्षेत्र अवहेलित पड़ा हुआ है, किसी को मान सम्मान नहीं है, यहाँ विकास के नाम का कोई चीजें नहीं है। आप जहाँ से आते हैं सर, वहाँ पर विधायक बहुत सारा काम किया है, क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसे तो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देखते होंगे। विधायक आपका जो जीप सदस्य जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में विधायक जी बहुत बार आना जाना करते रहते हैं, काम भी किया है, रोड सड़क जाते हैं, चुनिंदा व्यक्ति जो उसका खास व्यक्ति है, उसके घर बैठते हैं, बस चले आते हैं। विधायक तो कह रहे हैं कि 10 साल एकदम डंके के चोट में कि पूर्ण काम किया। पूर्ण काम किए होंगे, कहीं तो किए होंगे, आप लोग भी देखे रहे क्या किए हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? मेरे मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, हमारे किससे टक्कर होने वाला है आपके प्रतिद्वंदी? अरे मेरा टक्कर में कोई नहीं भाई, आधा मुस्लिम वोट मेरा है, पिछड़ा समूचा मेरा है। जिसको सर जो निचले तबके की बात कर रहे हैं, क्या सब लोग आपको समर्थन करेंगे? जी हाँ, सबका समर्थन में, इसलिए तो मैं आज अंतिम दिन कर रहा हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, राजमहल विधानसभा के ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और नीचे तबके का लोग ये चुनाव लड़ रहा है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। और मैं अगर लड़ता तो कब का चुनाव नॉमिनेशन फाइल कर गया होता। सर उसी तबके से ओम प्रकाश मंडल जी थे, उसने झामुमो में थे, वो चुनाव नहीं लड़े। आप फिर आदिर मंडल जी आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण है? सभी ने मिलकर मुझे, न जाने ऊपर वाला का आशीर्वाद हो क्या हो, मुझे योग्य समझकर मुझे ही प्रत्याशी बनाया। जितने सारे कार्यकर्ता हमारे ओबीसी से आते हैं। मुद्दा तो है कि राजमहल में विधायक बने, किसी का भी काम पब्लिक को पसंद है, विकास करना है राजमहल को। सबसे पहले तो राजमहल में शांति का माहौल बनाना है। जितने सारे पॉलिटिकल लीडर हैं, सब जात पात में भेदभाव बना के रखें, उस माहौल को ख़त्म करना है। हम सभी भाईचारा में रहेंगे, आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, ऐसा माहौल बनाएंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ राजमहल के जनताओं के जो मतदाता हैं, उन लोगों को बहुत सारी असुविधाएं हैं। जैसे कि यहाँ किसी दिन कोई बीमार पड़ते हैं तो वो लोग इलाज के लिए इस अस्पताल में देखते हैं, जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और दवाई भी उपलब्ध नहीं है, तो ये सब हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। और तो क्या आदमी आप पर विश्वास करेंगे? जी बिल्कुल, इसके पहले जितने फूड बोर्ड के नेता है, पब्लिक उन सबको जान चुकी है। पब्लिक अब चाहते हैं कि हम लोग सब ज़मीनी स्तर के नेता को चुनेंगे और पब्लिक हमारे साथ है, पब्लिक का सब समर्थन है। सबका कहना है कि हम लोग अभी ज़मीनी स्तर के नेता चुनेंगे और हम लोग अपने विधायक चुनेंगे जो हम खुद को विधायक कर सकते हैं। सब पब्लिक का कहना है कि हम लोग आपके साथ हैं। अगर जनता आपको अगर देते हैं राजमहल से विधायक बनने के लिए, तो आप सर्वप्रथम क्या काम करेंगे, किस मुद्दे पे चलेंगे? सर्वप्रथम शांति कायम करेंगे और जो विकास की प्रगति हमारे अखिलेश यादव जी के नक्शे कदम पर चलकर हर चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। और जैसे हम लोग का यहाँ कॉलेज भी नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, सबको बनाने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत सारे प्रत्याशी से बात की है, अपने सब बात रखी कि किस मुद्दे को लेकर इस चुनावी मैदान में उतरे हैं।
और चुनाव जीतने के बाद क्या क्या काम करेंगे, सब कुछ अपने 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 हिसाब से बात रखी। अब देखना ये होगा कि 20 को चुनाव है और ये दूसरी फेज की मतदान होगी और इसके बाद 23 को मतगणना होगी। इसमें राजमहल की ताज किस पर सजती है ये देखना यहाँ के लोगों के लिए दिलचस्प होगा। कैमरामैन सहयोगी राजमहल संवाददाता धनंजय हल्दर के साथ मोहम्मद शाहिद नौकरी को। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।